तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइम कन्वर्जन थ्रू टाइम्स लैडर। तो आज हम सीखेंगे कि टाइम्स लैडर की मदद से हम समय की सामान्य इकाइयों जैसे घंटे, मिनट और सेकंड को किस प्रकार एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका नियम समझ लें। इस टाइम्स लैडर में जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं, अर्थात जितने भी स्टेप आप नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो उतनी बार आप दी गई संख्या में, जो कि आपको प्रश्न में दी गई हो, उसमें 60 से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना होता है। और जितने स्टेप आप टाइम्स लैडर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उतनी बार आपको गिवन नंबर अर्थात जो नंबर आपको प्रश्न में दिया हो उसमें 60 से डिवाइड करना होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझते हैं। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 आवर इक्वल टू डैश मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो टाइम्स लैडर में आपकी पोजीशन क्या है, आवर है, और आपको मिनट में पहुंचना है। तो आपको कितने स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप नीचे आना है। तो 1 स्टेप नीचे आने पर हमको रूल पता है कि हमें गिवन नंबर में 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये सारे गिवन नंबर्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए द गिवन नंबर इज 1 एंड एक स्टेप नीचे आना है, तो गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 से। तो 60 1 जा 60, यहाँ पे 60 आएगा। सो 1 आवर में कितने मिनट हो जाते हैं आपके, 60 मिनट। इसी तरह सेकंड 2 आवर्स इक्वल टू डैश मिनट। तो 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं आप, तो 2 इंटू 60, तो ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है। सिमिलरली 3 आवर्स इक्वल टू डैश मिनट। तो 3 आवर में कितने मिनट होंगे, तो आप एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, आवर से मिनट में एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो आपको 3 इंटू 60 करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 180 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो 4 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 240। और 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे, तो 5 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 300। अर्थात एक स्टेप नीचे आने पर आपको टाइम्स लेटर में जब भी आप एक स्टेप नीचे आएंगे, तो गिवन नंबर्स में आपके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 120, 180, 240 एंड 300। इस प्रकार आपके पास गिवन नंबर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे आवर्स में, और आपको उनको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो आप एक स्टेप नीचे आने के लिए उस गिवन नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करके आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं मिनट्स को सेकेंड में किस प्रकार से बदला जाता है। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 मिनट इक्वल टू डैश सेकेंड। सो मिनट आपकी पोजीशन टाइम सिलेंडर में यहाँ पर है, और सेकंड में आपको जाना है, तो एक स्टेप नीचे आना है। तो एक स्टेप नीचे आने के लिए आपको क्या करना होता है, गिवन नंबर में 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब आपके गिवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के हिसाब से 1 मिनट को आपको किससे इंटू करना है, इंटू 60, तो इट विल बिकम 60। तो आपके एक मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं, 60 सेकंड हो जाते हैं। इसी तरह 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो मिनट से आपको सेकंड में आना है, एक स्टेप डाउन आना है, तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 120। इसी तरह 3 मिनट में आपके कितने सेकंड हो जाएंगे, 3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 180। 4 मिनट में आपके हो जाते हैं 240 सेकेंड, और 5 मिनट में आपके हो जाते हैं 300 सेकेंड। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 120, 180, 240, 300। तो इस प्रकार आप मिनट्स को सेकंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप गिवन नंबर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार गिवन नंबर आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मिनट्स क्यों ना हो, अब उसको सेकंड में बदलना है तो 60 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब तक हमने सीखा कि आवर्स को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड में किस प्रकार बदला जाता है। तो आइए अब बात करते हैं आवर्स को डायरेक्ट सेकंड में किस प्रकार बदला जाता है। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। तो देखिए आप आवर्स में है और आपको सेकंड में पहुंचना है, तो आपको 2 स्टेप नीचे आना है। तो एक स्टेप नीचे आने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो 2 स्टेप नीचे आना है, 1 2, तो हमें वंस अगेन एक बार पुनः 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, किसे, गिवन नंबर्स को। ये जो गिवन नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना होगा।
तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, दिस इज 1 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। सो गिवन नंबर इज 1, सो 1 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो आपका ये जो आएगा वो आ जाएगा 3600। तो आपके जो 1 आवर हैं उसमें 3600 यानी 3600 सेकेंड होते हैं। तो मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसी प्रकार 2 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। तो 2 आवर में कितने सेकेंड हो गए? तो 2 स्टेप नीचे आना है, 1 2 आर से सेकेंड में आना है। तो गिवन नंबर अर्थात 2 जो है उसको आप 2 बार 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है आपका, ये तो 3600 हो ही जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7200। इसी तरह थर्ड 3 आवर्स इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, आप इस 60 इंटू 60 के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट 3600 लिख दीजिए। अर्थात आर को सेकेंड में बदलने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 60 इंटू 60 से। तो इसको डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो 60 इंटू 60 आता है आपका 3600। इसलिए आप 60 इंटू 60 लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या लिख लें? 3600। तो ये आपका इतना, इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10800। तो इस प्रकार मैं आपको यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 7200 एंड 10800। इसी तरह 4 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। तो 4 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? तो करेंगे 4 इंटू डायरेक्ट लिखेंगे 3600। तो ये आपके हो जाते हैं 14400 सेकेंड। इसी तरह फिफ्थ 5 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। तो आवर से सेकेंड के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप, तो डायरेक्ट करेंगे 5 इंटू 3600। सो इट विल बिकम 18000 14400 एंड 18000। तो इस प्रकार आवर में चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, यदि आप उसे सेकेंड में बदलते हैं तो आपको 2 बार उसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, 25 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। तो हमें पता करना है 25 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं। 2 स्टेप नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे? 25 में 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 90000। अर्थात 25 आवर में आपके 90000 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको अगर आवर से सेकेंड में बदलना है तो आपको दिया गया नंबर 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो डियर फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, आज हमने टाइम्स लैडर में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर समय की सामान्य इकाइयों के परिवर्तन को समझा। अगले वीडियो में हम टाइम्स लैडर में नीचे से ऊपर की ओर जाने के नियम पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।